अरे मामा, क्या हुआ? इतना परेशान काहे लग रहे हो? क्या बताऊं भांजे, पूरा परेशान हूँ। तेरे मामी के कंगन बेच के मैंने तालाब खुदाई करवाए थे, बच्चा डाला था मछली का। तो कभी मछलियों में साला मर रहा है, कभी पानी हरा हो जा रहा है, तो कभी मछलियां वो ऊपर में आकर तैर रही है, फड़फड़ा रही है। क्या करूं भांजे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। जी मामा, पहले आते ना। आपका भांजा ग्रेजुएट है मछली पालन में, आपको इतना दिक्कत नहीं आता। क्योंकि मछली पालन में दो इम्पोर्टेंट पिलर हैं, स्तंभ है। पहला आता है आपके बच्चे। हैं? मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है भांजे। अरे आपके बच्चे नहीं, मछली के बच्चे, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरा आता है आपका पानी। अगर बात करें पानी की, तो पानी में मामा 3-4 पैरामीटर्स आते हैं। पहला आता है आपका डीओ, और दूसरा आता है आपका अमोनिया, और तीसरा आता है आपका पीएच। अगर आपने पानी में इन तीनों पैरामीटर्स को सही अच्छे से मेंटेन कर लिया, तब आप मछली पालन में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कि जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, अगर घर का माहौल ही खराब है, हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सामान को इधर उधर फेंक रहे हैं, तो बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है ना। वैसे ही सेम अगर मछली के तालाब में अगर मछली का पानी ही अच्छा नहीं है, अब अच्छा का मतलब ये नहीं कि हम उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो क्या पावर वाला चश्मा बनवाना पड़ेगा क्या उसको देखने के लिए? अरे चश्मों से बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टेस्टिंग किट आता है, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पानी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आता है डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, सेम वैसे ही मछलियां हैं, वो भी सांस लेती हैं पानी के अंदर। तो पानी के ऑक्सीजन के लेवल को 2-3 चीजें हैं वो प्रभावित करती हैं। पहला, आपका जो फीड अपन डालते हैं उससे गैस बनता है, उसके डिकम्पोज होने से गैस बनता है, उससे अमोनिया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, उससे डीओ का लेवल है वो घट जाता है। उसके अलावा अगर आपके तालाब में बॉटम में स्लज ज़्यादा हो गया, आपने देखा होगा तालाब से बुलबुले निकलते हैं, वो स्लज ज़्यादा होने की वजह से है, या आपकी मछली की पोटी और जो खाने का वेस्टेज है उसकी वजह से स्लज बनता है। तो उसको आपको समय समय पर बाहर सबमर्सिबल पंप के द्वारा बाहर निकालना है। और उसके अलावा अगर आपका डीओ तब भी कम नहीं हो रहा, तो आपको एरेटर लगवाने हैं अपने तालाब में, और हफ्ते में एक बार 10% पानी को बाहर निकाल के उसमें फ्रेश वाटर है वो तालाब में डालना है। तो आसानी से आपका डीओ है, आपका परफ्यूम वाला डीओ नहीं, आपका तालाब में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। समझ में आया आपको? दूसरा पैरामीटर है आपका पीएच। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो आपके तालाब में बढ़ता या फिर घटता है, तभी आपका पीएच है वो कम ज़्यादा होता है। पीएच है वो मछली पालन में 7.5 से 8.5 के बीच होता है, तभी वो बढ़िया है। लेकिन अगर आपका पीएच है वो 7 से कम हो गया, 5, 6 या फिर 4 हो गया, तो उससे आपके पानी है वो एसिडिक हो जाता है, जहाँ पर आपका अमोनिया का कंसंट्रेशन है वो अपने आप बढ़ जाता है। और उसके अलावा मछलियों को सांस लेने में और पानी में रहने में दिक्कत होती है। तो आपको अपने पीएच को मेंटेन रखना है, कितना? 7.5 से 8.5 के बीच। और समय समय पर आप अपने तालाब में चूना जरूर डलवाइए। अगर आपका तालाब 1 एकड़ में है तो आपको कम से कम 50 से 60 किलो चूना है वो अपने तालाब में जरूरी रूप से 15 दिनों में या फिर महीनों में एक बार तो आप जरूर अपने तालाब में चूना डलवाइए, ताकि आपका पीएच है वो मेंटेन रहे। थैंक यू भांजे, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अरे नहीं मामा, पढ़ाई की है 4 साल, तो इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए ना। मेरी बात को थोड़ा पूरा भी करने दीजिए। तीसरा आता है आपका अमोनिया। अमोनिया है वो बहुत खतरनाक गैस है। ये अमोनिया कब बनता है? जब आपके तालाब में जो फीड का जो वेस्टेज है मामा वो ज़्यादा हो जाता है, तब आप उसके सड़ने से तालाब में अमोनिया गैस बनता है, जिससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और मछलियां हैं वो मरना शुरू हो जाती है। तो आपको अमोनिया कम करने के लिए आप जियोलाइट का उपयोग कर सकते हैं, वाटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, एरिएटर चला सकते हैं, और उसके अलावा आप अपने तालाब में समय समय पर चूना का छिड़काव भी करा सकते हैं, ताकि अमोनिया है वो कम लेवल पर रहे। उसके अलावा आप फीड के वेस्टेज पर भी ध्यान दीजिए, ताकि ज़्यादा वेस्टेज होने से अमोनिया गैस है वो ज़्यादा बनता है। तो आपको समय समय पर स्लज को बाहर निकलवाना है अपने तालाब से, और फ्रेश वाटर और एरिएटर है वो जरूर आप दिन में 2 बार जरूर चलाइए, तभी आपका अमोनिया गैस है वो मेंटेन रहेगा। आप एक और गलती कर रहे हैं, इन सभी को नापने के लिए आपके पास वाटर टेस्टिंग किट तो होना चाहिए ना। भांजे, आज तक मैंने अपने खून तक का टेस्ट नहीं करवाया, तो ये सब टेस्ट किट लेने की क्या जरूरत है?
अरे मामा, अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको उसको नापने के लिए, आपके डीओ अमोनिया पीएच को नापने के लिए कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए ना। नंगी आंखों से बता देंगे क्या पीएच कम है, डीओ कम है? तो आपको उन सभी को चेक करने के लिए अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में आपको वाटर टेस्टिंग किट है वो आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप ऑर्डर कर दीजिए। सिर्फ 2500 से 3000 के बीच में आपको लगेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो आप उसको ऑर्डर करिए और समय समय पर 15 दिनों में या फिर हफ्ते में, स्टार्टिंग में हफ्तों में तो एक बार आपको ज़रूर चेक करना है, ताकि अच्छे से आप मछली को मेंटेन रखें। जब तक आप मछली के वातावरण को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तब तक आप मछली को अच्छा प्रॉफिटेबल रूप में नहीं कर पाएंगे। तो वाटर टेस्टिंग किट जरूर आप ऑर्डर कर दीजिए। दूसरा, आपको मछली के बच्चे को भी ध्यान देना है। जब भी आप अपने तालाब में बच्चे डालें वो थोड़ा सा एडवांस फिंगरलिंग साइज का डालें। उसके अलावा अच्छी हेचरी से ही बच्चे खरीदें, जहां पर गवर्नमेंट है वो उसको अप्रूव किया हो कि आप बच्चा है वो अच्छे से सेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे खराब क्वालिटी के बच्चे आपको मिल जाते हैं कि आप साल भर दाना खिलाएंगे तब कि आपके बच्चे में ग्रोथ नहीं दिखता। तो आपको अच्छी जगह से ही बच्चे हैं वो खरीदने हैं। तो मामा, ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको पता रहना चाहिए। और किसान भाइयों, आपको भी पता रहना चाहिए कि आप अपने तालाब में वाटर टेस्टिंग किट जरूर रखिए और अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं वो अच्छी हेचरी से खरीदिए। तभी आप अपने तालाब में अपने मछलियों का ग्रोथ अच्छे से ले पाएंगे और आपके जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। तो जो भी मैंने आपको और मेरे मामा को बताई है उसको अच्छे से आप फॉलो करिए, ज़रूर आप मछली पालन में सक्सेसफुल होंगे। और उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए। और हमारे इंस्टाग्राम पर भी एक चैनल है ऑस्कर फिशरीज करके, वहाँ पर अपने को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम लोग मछली पालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ वहाँ शेयर करते हैं। ये भांजे इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। किसान भाइयों, मेरा भांजा को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी अच्छी जानकारी देता है ना। अब देखो मैं मछली पालन में कैसे तोड़ फोड़ मचाता हूँ, इतना मछली बेचूंगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में किसान भाइयों। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।